हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम यूएस से 8th ग्रेड स्कूल एग्जाम में पूछी गई है। और क्वेश्चन में स्टेटमेंट कुछ ऐसी दी गई कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी 30 डिग्री गिवन है और ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर अपने को दिया गया है। तो फिर ट्राइंगल ए बी सी का एरिया अपने को इवेल्युएट करना है। अच्छा, अब एक काम ही करते हैं कि सबसे पहले तो इस ट्राइंगल में ये जो साइड ए बी दी गई है इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो साइड ए बी को यहाँ पर स्मॉल ए अज्यूम कर लेते हैं और अब एक काम ये करेंगे कि बाकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं बी सी एंड ए सी इनको भी ए के टर्म्स में इवेल्युएट करके पेरीमीटर वाली कंडीशन यूज करके पैरामीटर ए की वैल्यू पता करते हैं, देन ट्राइंगल ए बी सी का एरिया पता कर लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर एक काम ये करते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल ए सी बी में, तो सबसे पहले तो ट्राइंगल ए सी बी में साइन ए टी रेशियो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री को लिखा जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस दैट इज ए सी। तो अब अगर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया जाए तो यहाँ से हो ये रहा था साइन 30 डिग्री तो 1/2 हो गया। फिर ए बी को ए अज्यूम कर रखा है एंड ए सी को यहाँ पर इवेल्युएट कर लेते हैं ए के टर्म्स में। तो यहाँ से ए सी को लिखा जा सकता है 2a। तो इस तरह से ये जो लेंथ ए सी अपने पास आई है दैट इज 2a और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी ट्राइंगल ए सी बी में फिर cos 30 डिग्री मतलब कोसाइन टी रेशियो का यूज़ कर लेते हैं और लिखा जाएगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये अपने को मिल जाएगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ पर अगर सारी वैल्यूज पुट कर दी जाए तो cos 30 डिग्री तो बन गया है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 और बी सी को यहाँ पर इवेल्युएट कर लेते हैं और ए सी अपने को दिया गया है 2a। तो अब यहाँ से हुआ ये कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर फर्दर अगर यहाँ से बी सी को लिखा जाए तो बी सी को यहाँ से a स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा जाएगा। तो इस तरह से बी सी अपने को मिल गया है a स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स अपने पास आ चुकी हैं। फिर सिंपली एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर पेरीमीटर की कंडीशन का यूज़ कर लेते हैं। तो इस ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर अपने को मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ये अपने को 36 यूनिट दिया गया है। तो अब एक काम यहाँ से ये कर लेते हैं कि इन सभी साइड्स की वैल्यूज पुट कर लेते हैं ए के टर्म्स में जो अपने को मिली थी। तो ये मिल गया है अपने को a प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 फिर प्लस 2a इज इक्वल टू 36। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से एक काम ही कर सकते हैं कि a प्लस 2a ये तो अपने को मिल गया 3a देन a स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इज इक्वल टू 36, ये अपने को दिया गया। फिर फर्दर यहाँ से एक काम ही कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अगर a को कॉमन कर लिया जाए तो फिर मिलेगा ब्रैकेट में अपने को 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और राइट हैंड साइड पर ये 36 गिवन था। फर्दर यहाँ से a को लिखा जा सकता है 36 डिवाइडेड बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर अब फर्दर यहाँ से एक काम ये कर लेते हैं कि 36 को तो ऐसे पढ़ा रहने देते हैं। फिर डिनोमिनेटर में किया ये कि जो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिया गया है इस पूरी क्वांटिटी को 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इनफैक्ट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इस तरह से हुआ ये कि ये जो क्वांटिटी है अपने को कुछ ऐसे दिख रही होगी 36 टाइम्स 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई, फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये काफ़ी हद तक अपने को a प्लस बी एंड a माइनस बी टाइप दिखा। तो अब a प्लस बी ए माइनस बी अगर दोनों प्रोडक्ट में गिवन है तो आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो रिजल्ट अपने को मिलेगा दैट विल बी 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो मिल गया 36 टाइम्स 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई और 3 स्क्वायर ये बन गया है 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर ये अपने को मिल गया है 3। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी 36 टाइम्स 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 6। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो a की वैल्यू अपने को ये मिली। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से a को लिखा जा सकता है 6 टाइम्स 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस तरह से
जैसे ही अपने को ए की वैल्यू मिली तो तीनों ही साइड्स एग्जैक्ट फॉर्म में अपने को मिल चुकी है। अब सिंपली यहाँ पर अपने को ट्राइंगल ए बी सी का एरिया पता करना था, तो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 1/2 बेस मल्टीप्लिकेशन हाइट इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। और हाइट अपने को ए दी गई है, बेस अगर ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 को उठाए तो इस तरह से ट्राइंगल ए बी सी का एरिया यहाँ से लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, और ये मिल गया अपने को 1/2 बेस दैट इज बी सी मल्टीप्लिकेशन हाइट दैट इज ए बी। अब अगर इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया जाए तो ये अपने को मिल गया है 1/2 फिर ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लिकेशन ए। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट आया है 1/2 टाइम्स, और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ए स्क्वायर। तो अब अगर सारी वैल्यूज पुट कर दे तो ये मिल गया अपने को स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, एंड ए स्क्वायर अपने को मिल जाएगा 6 टाइम्स 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, और फिर 6 का स्क्वायर ये 36 बन गया, देन 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये अपने को मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स 18, और फिर यहाँ पर a माइनस बी की आइडेंटिटी का यूज़ कर लेते हैं, इनफैक्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2a एंड b। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से रिजल्टेंट आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स 18, और इस ब्रैकेट के अंदर मिल गया अपने को 9, और फिर 3 माइनस का 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो फर्दर अगर इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से जो रिजल्ट अपने को मिलेगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स 18, और ब्रैकेट में अपने को मिल गया है 12 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब एक काम करते हैं कि ब्रैकेट से कॉमन कर लेते हैं 6 को, तो ये अपने पास मिल गया 18 मल्टीप्लिकेशन 6, और यहाँ पर मिला 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 18 6 जाए ये अपने को मिल जाएगा 108, फिर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो फर्दर अगर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखे तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है 108 टाइम्स, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल गया अपने को 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और थोड़ा सा करेक्शन करके लिखेंगे इसको तो ये अपने पास मिलेगा 108 टाइम्स, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ तो ये मिलेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस 3। तो यही गिवन ट्राइंगल ए बी सी का एरिया है, एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।